बोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। त्वमामनन्ति मुनयः परमं पुमांस, मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्, त्वमेव सम्यक् गुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्, नन्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः, पढ़िए। शिरोरोग नाशक। शिरोरोग, सिर में कई रोग होते हैं, सिर में पीड़ाएं होती हैं, सिर में दर्द होता है, और दर्द होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो है। हर किसी के सिर में दर्द क्यों नहीं है? सिर में दर्द होता ही क्यों है? पहले तो ये विचार करिए कि सिर में दर्द होता ही क्यों है। किसके सिर में दर्द होता है, किसके सिर में दर्द कभी नहीं होता, ये जान लीजिए। जब सिर में कचड़ा भरोगी तो दर्द नहीं होगा तो क्या स्वस्थ होगा? ये दुनिया भर का कचड़ा भर लिया, राग द्वेष के, मोह के, कसाई के, कितनी सारी गंदगी सिर में भर ली। अब कहीं भी कोई ना कोई गंदगी प्रकट हो गई तो दर्द होगा। और दर्द तभी होता है जब कचरा होता है। दर्द तभी होता है जब राग द्वेष होते हैं, कसाई होती हैं, मोह होते हैं, वैमनस्यताएं होती हैं, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, मात्सर्य भाव होते हैं, तब कहीं जाकर के सिर में दर्द होता है। उन्हीं के होता है। और जिनमें राग द्वेष नहीं है वहां दर्द नहीं होता है। काहे का दर्द? भगवान आज तक ऐसे माथा करके नहीं बैठे। तीर्थंकर भगवान ने कभी माथा ही नहीं पकड़ा, और हम माथा ही पकड़ा रहते हैं। जरा जी कोई बात हो जाए माथा पकड़ लेते हैं। किस्मत खराब है तो माथा पकड़ लेंगे, कोई याद नहीं आ रहा है तो माथा पकड़ लेंगे, तो माथे पे ठोकेंगे कि भैया याद आ जाए। नहीं आएगी तो माथे को ठोकेंगे जोर जोर से, जल्दी आ जाए, ऐसे ठोक के निकल आए। काहे को निकलेगी? सामान तो महंगा वहीं रहेगा। ठोकने से कुछ भी नहीं निकलने वाला है, और नहीं निकलेगा ठोकने से। आ रहा होगा तो और अटक जाएगा। इसलिए यहाँ शिरोरोग नाशक जो भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, उनके सिर का रोग धीरे धीरे अपने आप ही नाश हो जाता है। और ध्यान दें, सिर के रोग की कोई दवा नहीं है, सिर्फ भगवान का स्मरण है। जितना बढ़िया स्मरण करोगे मन प्रसन्न हो जाएगा। अच्छी चीज़ देखते हैं हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। खराब चीज़ देख रहे थे, हमारे मन में तमाम टेंशन थी, और अच्छी चीज़ देखी मन प्रसन्न हो गया। काहे से प्रसन्न हुआ? अच्छी वस्तु से। दुनिया में सबसे अच्छी वस्तु ढूंढो, क्या है? ईश्वर। इससे अच्छी दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं है। इसलिए हम ईश्वर को स्मरण करते हैं, हमारे सिर का रोग अपने आप ही दूर हो जाता है। और ईश्वर ही तुम्हारे सिर का दर्द दूर कर सकता है, वरना दुनिया में सब सिरदर्द ही है। ईश्वर ही है जो सारे दर्द दूर कर सकता है। तो कहते हैं कि सिर रोग नाशक, इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम अरहम नमो वासी विषाणम, ओम ह्रीम अरहम
नमो आसी विषाणम। वे मुनि महाराज जो आसी विष, आसी विष, आसी माने सोचना, आसी माने विचार करना, सोचना, विष माने विष जहर। अगर किसी को सांप ने काट लिया है, अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है, और ये मुनि महाराज अगर सामने बैठ करके सामने वाले के प्रति देख करके ये सोच लें कि इसका विष दूर होना चाहिए, विष खत्म। इन्हें ना जाप करने की जरूरत है, ना झाड़ने की जरूरत है, ना मंत्र पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ देखने की जरूरत है, सिर्फ सोचने की जरूरत है, सिर्फ सोचने की। ये सोच लें, होता है, ऐसा होता है। आपको सांप काट ले, बिच्छू काट ले, कोई मुनिराज ऐसी रिद्धिधारी है और आपने किसी ने जाके मुनिराज को बताया कि महिपाल जी को बिच्छू ने काट लिया, बहुत तड़प रहे। अच्छा, उन्होंने वहीं से विचार किया, आप आओगे तब तक वो ठीक हो जाएगी। ठीक, हमें ये नहीं मालूम किसने दवाई कर दी, किसने मंत्र पढ़ दिया, किसने जहर खत्म कर दिया। तो ये मुनिराज है, ये भी मुनिराज है जो पॉइजन के बारे में सोच लें। किसी ने जहर खा लिया, लेकिन फिर मुनिराज सामने आ जाए तो मुनिराज ने जैसे ही सोचा तो जहर खत्म। आसी विषाणम पूजन में पढ़ते हैं, अमर से सर्वौ, अमर से सर्वौ सदी आसी विशासी आसी। तो ये आसी विसरिद्धिधारी है वे मुनि महाराज। जो आसी विसरिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, ये सोच करके सामने वाले की पीड़ा को दूर कर देते हैं। वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान, इनके सोचने से ही विष दूर हो जाता है। विचार करिए, आपको बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया, आप क्या करोगे? इंजेक्शन लगवा भी जाओगे? डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है, क्या करोगे? कोई तरीका नहीं है, सिर्फ भगवान का ही नाम स्मरण करोगे। और जो लोग जहर उतारते हैं वो किसके नाम से उतारते हैं? वो भी भगवान के नाम से उतारते हैं। बिच्छू काट ले, ओम सवरि स्वाहा मंत्र है, ओम चंडे फू, ये बिच्छू उतारने का मंत्र है। 21 बार पढ़ो, उतारो। लेकिन हर कोई थोड़ी उतार सकता है, जिसको मालूम है वो उतार सकते हैं। तो ये मंत्र है बिच्छू उतारने के, सांप उतारने के, सबके अलग अलग। नजर उतारने की तो महिलाएं जानती है, वो नजर उतारती, सबके मंत्र। इसलिए ये मंत्र है, इन मंत्रों को पढ़ के सामने वाले का विष दूर किया जाता है, विचारों की शक्ति को कमजोर किया जाता है। सामने वाले के विचार हमारे प्रति खराब है, सामने वाले के विचार सबके प्रति खराब है। साधु अपनी शक्ति से सामने वाले के विचार को बदल देते हैं, बिल्कुल बदल देंगे, ताकत है उनके अंदर। आचार्य शांति सागर महाराज जब एक नगर में जा रहे थे तो एक उद्दंड व्यक्ति था, जैन पियक्कड़, 5 सागर बने, उद्दंड थे, पियक्कड़ थे, जुआरी थे, शराबी थे, सारे अवगुण उनके अंदर थे, वेश्यागामी, कोई भी ऐसा अवगुण नहीं था जो उनके अंदर नहीं हो। तो को रात्रि में खाते थे कि नहीं? शराब पी रहे तो रात्रि में नहीं खाएंगे। तो सारे अवगुण थे, लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज नगर में गए, उनके गांव में गए तो लोगों ने कहा महाराज, महिपाल जैसे पहुंच गए, महाराज मुझे वाली रोड से चलो, जा रोड पे बाबू घर पड़ते हैं, जा रोड से चलो। बाहर रोड से चली, माने कोई उपद्रव कर दो, गाली दे दी, पत्थर मार दो,
कोई कचरा फेंक दो, हमारी तो बेइज्जती हो जाने। फिर महाराज ऐसे चलो। मैं बोले क्यों? बोले ऐसे ही चलेंगे। नहीं ऐसे में क्या बात है? बोले वो एक लड़का है महाराज, तो पहले तो बता ही नहीं, फिर महाराज ने पूछ ही ली तो बोले महाराज एक लड़का है, बहुत उद्दंड है, गाली बकता है, महाराजों को गाली देता है, समाज को गाली देता है, बकता ही रहता है, भगवान को गाली देता है, इसलिए हम नहीं चाहते वो सामने आए। अच्छा नहीं, इधर से ही चलेंगे। अड़ गए उधर से ही। तो उसे पता चल गया कि महाराज आ रहे, लोग आ रहे थे समाज के, मैं गुस्सा आ गई। मैंने साइकिल, ऐसी सड़क थी, ऐसी खड़ी कर दी साइकिल बीच सड़क में, और साइकिल खड़ी करके जो खड़ा हो गया। उद्दंड खड़ा हो गया लड़कों के साथ, उद्दंड लोगों के साथ। सामने से आ रहे थे शांति सागर महाराज, तो महिपाल जैसे पीछे थी भग गए। बोले अब तुम जानो, हमने तुम्हें गई थी, भग गए पीछे से ही। बोले अब तुम जानो, हाँ तुम जानो। हाँ हमें चौका में जाने, अब आप जानो। तो भाग गए। आदमी की स्थिति है। एक बार एक गाय मारने के लिए आई बीना में, सामने से गाय आ गई। हम लोग सोच से आ रहे थे, हम आचार्य श्री वगैरह और महाराज वगैरह थे। तो जैसे ही सामने से आ रहे तो गाय ने एकदम गुस्सा होती हुई, गुर्राती हुई मारने के लिए आई। तो हम और आचार्य श्री सामने आ गए। आचार्य जी हमारा हाथ पकड़े, हम आचार्य जी को पकड़े, नहीं हटेंगे नहीं, देखते गाय क्या करती है। और दूसरे महाराज से तो दौड़ के वहाँ पहुंचे, भाग गए वे तो डर के मारे। बोले हमें नहीं लगता तुम्हें क्या मारी। तो कहने का मतलब ये है कि महिपाल जी भाग गए शांति सागर महाराज। शांति सागर महाराज ने देखा, अरे कोई नहीं है। तो एकदम सामने वो खड़ा था, साइकिल ऐसी खड़ी की और ऐसा खड़ा था बिल्कुल अकड़ में। तो शांति सागर महाराज एकदम आंखों से बड़ी आंखें करके उसकी तरफ देखा, और देखा तो वो एकदम देखते देखते घबरा गया। महाराज को ही देख के घबरा गया, और घबरा गया तो महाराज बोले क्या नाम है तेरा? हाथ जोड़े खड़ा और डर के मारे। तो मैं नाम बता दिया। कहाँ रहता है? यहीं रहते। चल ले कमंडल। तो मैंने कमंडल लाओ, मैंने कमंडल ले लो, चल साथ मंदिर बता कहाँ है। तो आगे आगे चलने लगी। तो वही बाल जी पीछे से आ गए हाथ, बोले अब तो काम बन गया। तो अब साथ में आ गए तो देखा वो तो महाराज साथ हो गया, चुपचाप चल रहा था, महाराज जी कुछ नहीं, और बिल्कुल कमंडल लिए चुपचाप चला जा रहा। तो मंदिर तक गया तो लोग वहाँ घबरा रहे, सामने समाज वाले लोग, अरे ये आदमी महाराज साथ क्यों है, भगा से। लेकिन वो कमंडल पकड़े था, अब क्या कहें। तो कुछ नहीं, वो वहाँ तक गए। तो कहने का मतलब ये है कि महाराज की आंखों में इतनी ताकत थी कि सामने वाले की विचारधारा को बदल दिया। उसकी जो विष की ताकत थी नष्ट कर दी, उनको देखते ही नष्ट हो गई। तो ये महाराजों की शक्ति है, ताकत है, अच्छे के विष को नाश कर दे। कि सांप हो जे यहीं कायम है, सांप तो जो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, भैया इन्हें क्या काटे। अब वो बिच्छू तो का है, अब बिच्छू तो जानता नहीं है, देख नहीं पाता है, अगर देख लेता ना तो वो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता। सांप तो देख लेता है, सुन लेता है, महाराज है जी जानता है। इसलिए सारा विष दूर कर देती हैं जिनकी नजरें ही वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान, उनको मेरा नमस्कार होगी। तो आमाम अनंती, है भगवान मैं मानता हूं, मुनिया पुमांसो परमम पुमांसो, सारे मुनि, मैं नहीं, त्वाम आपको सारे मुनि मानते हैं, आपको सारे मुनिया मुनिजन, सारे मुनिजन आमनंती मानते हैं, परमम पुमांसा, आप क्या है? परम पुरुष है, आपसे बड़ा दुनिया में कोई पुरुष है ही नहीं। मानव में
सबसे श्रेष्ठ मानव तीर्थंकर है। सबसे श्रेष्ठ मानव पुरुष तीर्थंकर, परम पुरुष, परमम पुमान। हे भगवान, आपको मुनिजन परम पुरुष मानते हैं। आदित्य वर्ण ममलम, आदित्य वर्ण स्वर्ण जैसा आपका शरीर, अमलम मल से रहित, तमसा अंधकार से परस्तात् परे, आप अंधकार से परे, निर्मल और स्वर्ण जैसे शरीर वाले आपको परम पुरुष मानते हैं। कौन? मुनिजन। हे भगवान, आपको मुनिजन अंधकार से रहित, निर्मल, स्वर्णमयी परम पुरुष मानते हैं। मुनिजन आपको परम पुरुष, स्वर्णमयी, निर्मल, अंधकार से रहित मानते हैं। त्वाम एव, आपको ही सम्यक सही तरीके से उपलब्ध पाकर, आपको सही तरीके से प्राप्त करके, आपको सम्यक तरीके से प्राप्त करके, आपको सम्यक रूप से प्राप्त करके, जयंती मृत्युम, लोग मृत्यु को भी जीत लेते हैं। वे मृत्यु को भी जीत लेते हैं जो आपको सही तरीके से आत्मसात कर लेते हैं। वे मृत्यु को भी जीत लेते हैं। न अन्य कोई नहीं है। शिवा कल्याणकारी, शिव पदस्य मोक्ष का मुनीन्द्र, हे भगवान, पंथा रास्ता, अन्य कोई मोक्ष पाने का रास्ता नहीं है। आपको पाए बिना कोई मृत्यु जीत नहीं सकता, और मृत्यु जीते बिना कोई मोक्ष जा नहीं सकता। इसलिए हे भगवान, आपको पाकर लोग, मुनि महाराज, मृत्यु को जीत लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, और कोई मोक्ष का रास्ता नहीं है। आपको पाना ही सर्वोपरि है। हे भगवान, तो अमा मनंती, मुनिजन आपको मानते हैं अंधकार से परे, निर्मल, स्वर्णमयी, परम पुरुष मुनिजन मानते हैं। मुनिजन आपको स्वर्णमयी, निर्मल, अंधकार से रहित परम पुरुष मानते हैं। फिर कहते हैं आपको पाकर, चित्र में देखा कि पहले वो एक ब्रह्मचारी जा रहे हैं, फिर ब्रह्मचारी जाते जाते फिर मुनि बन गए, फिर मुनि बनते बनते उन्होंने ध्यान लगाया, फिर ध्यान लगाया तो सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया, मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लिया। बोले यही मोक्ष मार्ग है। पहले ब्रह्मचारी बनो, फिर अलग दुल्लभ बनो, फिर मुनि महाराज बनो, फिर ध्यान करो, फिर केवल ज्ञान प्राप्त करो। ऐसे ही है, ऐसे ही चित्र में बना हुआ है। तो हे भगवान, और कोई कल्याणकारी मोक्ष का रास्ता नहीं है। आपको पाकर ही लोग मृत्यु को जीत लेते हैं, और कोई दूसरा कल्याणकारी रास्ता नहीं है। जिसको तेरी मिले शरण, जिसको तेरी मिले शरण, मिटता उसका जगत भ्रमण। जिसको तेरी मिले शरण, पाता वो भी शुभाचरण, पाता वो ही शुभाचरण, पाता वो ही शरण स्वतंत्र बनाती है, गुण के फूल खिलाती है। शरण स्वतंत्र बनाती है, गुण के फूल खिलाती है। गुरु का आशीष हो, गुरु का आशीष गुणवान बनाए रे। जीवन कब मिट जाए रे, ओ जीवन होनी अनहोनी हो, होनी इसलिए मृत्यु को जीतना है
कोई भी औषधि दुनिया में ऐसी नहीं बनी जो मृत्यु को जीत ले। कोई भी औषधि ऐसी नहीं है। चाहे स्वर्ण भस्म खाओ, चाहे डायमंड भस्म खाओ, चाहे लोह भस्म खाओ, चाहे किसी की भस्म खाओ, आप मृत्यु से विजय नहीं पा सकते। लेकिन हे भगवान, आपको जिसने आत्मसात कर लिया है वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है और एक दिन खुद ही वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है, यही मार्ग है। ये बात आचार्य मानतुंग महाराज बड़ी ताकत से कह रहे हैं कि यही मोक्ष का मार्ग है और कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। आपको कहते तपस्वी सूर्य सम निर्मल, आप हो तम से रहित ध्याते तुम्हें पल पल, मौत पर पाते विजय जो आपको ध्याते, मुक्ति पथ हमको न कोई अन्य नजर आते, सिर का रोग विनाशे दृष्टि करे पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन, हो विनम्र भक्ता मर गाऊं मैं पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। इसलिए हम परमात्मा को ही स्मरण करें जो तुम्हें मृत्यु से विजय प्राप्त कराता है, वो तुम्हें मृत्यु से बचा भी सकता है। जो मृत्यु से जीत दिला रहा है वो मृत्यु से बचाने में पूर्ण समर्थ है। इसलिए ऐसा भाव अंदर डाल करके, अंदर भाव पैदा करके, हे भगवान आप जैसा निर्मल कौन है, आप जैसा परम पुरुष दुनिया में कोई नहीं है, आप अंधकार से परे हैं, निर्मल हैं, सूर्य समान निर्मल है। और आपको पाकर ही व्यक्ति जब मृत्यु को जीत लेता है और कोई मोक्ष का रास्ता नहीं है, यही है। ऐसा भाव करके हम भगवान को स्मरण करते हैं, उनकी जाप करते हैं। ओम ह्रीम हरम नमो दिट्ठि आशी विषाणम। ऐसे मुनि महाराज हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हमें कोई बीमारी हो तो वो उनकी नज़र मेरे ऊपर आ जाए। वो हमें दिख नहीं रहे हैं, वो हमारे ऊपर नज़र कैसे डाल सकते हैं, हमें कैसे सोच सकते हैं। ये मना पर्याय ज्ञान के धारी मुनि महाराज हैं। आप भक्ति करोगे, आपका विचार उनके पास पहुंच जाएगा और पहुंचेगा तो वहाँ से आशीर्वाद आएगा। आशीर्वाद आएगा तो आप कोरोना जैसी बीमारी आपको फिर टच नहीं कर पाएगी। आप मजबूत हो जाएंगे। आपके अंदर शरीर में ही ऐसी वैक्सीन पैदा हो जाएगी कि वो तुम्हारे अंदर असर नहीं कर पाएगी। आपने देखा कई लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बीमारी असर नहीं करती, और कई लोग ऐसे होते हैं जिन पे हाल असर कर जाती है। बताओ क्यों नहीं असर कर रही है, क्यों नहीं असर कर रही? उन्होंने कोई प्रभु भक्ति की वैक्सीन पहले से ही डाल रखी है, इसलिए उन पर ये बीमारी असर नहीं कर पाती है। और जो प्रभु भक्ति को नहीं डाल पाते हैं, दुनिया की भक्ति डाल लेते हैं, फिर वो बीमारी असर कर जाती है। वे जो कहते हैं घर से ही मोक्ष होगा, वे जो कहते हैं व्यापार से ही मोक्ष होगा, वे ये कह नहीं रहे हैं कि ये मोक्ष का मार्ग है। यही मोक्ष है हमारे लिए। खूब दुकानदारी करेंगे, खूब परिवार का पालन करेंगे, मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? मोक्ष धाम। वही तुम्हारा मोक्ष है नहीं? इसलिए लोगों ने मरघट का नाम क्या रखा? मोक्ष धाम। बोले क्या महाराज ही मोक्ष जा सकते हैं? हम भी मोक्ष जाते हैं। अंदर इतना है, आपका मोक्ष ऊपर है, हमारा यही है। वो पहले से ही महाराज बन जाते तो कपड़ा उतारने की नौबत नहीं आती। लेकिन महाराज का क्या उतारेंगे? इसलिए महाराज कुछ नहीं उतारते, महाराज को तो और डालते हैं। लो भैया घी लो, कपूर लो, तो महाराज का नहीं उतारते। बोले इनका कहाँ उतारे?
उतारते तो उनका है जो पहन के जा रहे हैं। क्यों उतारते हैं? इसलिए उतारते हैं जैसे आए थे वैसे ही जाओ, कुछ लेके नहीं जाओ। इसलिए वो कपड़े भी उतरवा लेते हैं और फिर भिजवाते हैं। इस तरह हमने 23वां छंद देखा, कल 24वां छंद देखेंगे। जय बोले आदिनाथ भगवान।